हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के। आप सभी का एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 1 से 5 तक का सेकेंड वीक का वर्क प्लान, जो कि हमें किस तरीके से मेंशन करना है, किस तरीके से रिकॉर्ड करके रखना है। इसको आप ई पाठशाला रजिस्टर बोले या शिक्षक डायरी का वर्क बोले, कुछ भी बोले। आप इसको शिक्षक डायरी में भी लिख सकते हो और रजिस्टर मेंटेन करना चाहते हो इस तरीके से तो रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको शिक्षक डायरी में लिख के देखना है कि किस तरीके से लिखना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए शिक्षक डायरी का पेज भर के दिखा दूंगी कि किस तरीके से इन चीज़ों को मेंशन करना है। तो मैंने कक्षा वाइज अलग अलग वर्क प्लान ना बना करके मैंने एक ही जगह 5 क्लासों का बनाया है, ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और मेरा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि आप लोग भी कक्षा 1 का अलग ढूंढोगे, 2 का अलग ढूंढोगे। इसलिए मैंने कक्षा 1 से 5 का एक ही फॉर्मेट में समाहित करने का प्रयास किया है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। लेट स्टार्ट। तो देखिए शुरू करते हैं आज का ये रजिस्टर किस तरीके से मैंने बनाया है। मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए और अपनी कक्षा का आप अपने अकॉर्डिंग बना सकें। ये मैंने 5 क्लास का बनाया है, लेकिन आपके पास कक्षा 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1, 2 दोनों हो सकती हैं। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लिख सकते हो। तो सबसे पहले ये हो गई पाठशाला 4 वीक सेकेंड 7 जून से 12 जून तक, कक्षा 1 से 5। अब इसके बाद एक कॉलम देखते हैं। पहले दिन दिनांक, उसके बाद आओ अंग्रेजी सीखे कार्यक्रम, तीसरा कॉलम है गतिविधियां और फोर्थ कॉलम को हमने 5 भागों में बांट दिया है, कक्षा 22। ऊपर लिखा है दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विवरण और लास्ट का कॉलम है शिक्षक अभिभावक चर्चा। तो अब हम देखते हैं दिन दिनांक में हम 7 जून का कार्यक्रम देखेंगे। 7 जून को मंडे में एपिसोड 2 आया, आओ अंग्रेजी सीखेगा एपिसोड 2 रिलीज हुआ। गतिविधि में अब एक बार हम गतिविधि को अच्छे से समझ लेते हैं। गतिविधियाँ 3 दिन जाती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो मंडे में गतिविधि कक्षा 1 से 3 में कौन कौन सी थी? पसंदीदा प्राणी का एक चित्र बनाना, नंबर 2 पर काल्पनिक घर नंबर का चित्र बनाना, और कक्षा 4 और 5 में थी मंत्रिमंदर मस्त कलंदर, और दूसरी गतिविधि थी बिंदु बनी मछली। तो ये मंडे की थी। वेडनेसडे की देख लेते हैं। वेडनेसडे में कक्षा 1 से 3 तक थी पसंदीदा खिलौने का एक चित्र बनाना, दूसरी थी पसंदीदा वाहन का चित्र बनाना, और 4-5 की थी कहानी मीना की 3 इच्छाएं, और दूसरी गतिविधि थी मेरी बढ़ती हुई कृतज्ञता। फ्राइडे में थी कक्षा 2 व 3 की पसंदीदा खाने का चित्र मिलाकर कहानी बनाएं, और क्लास 4-5 में था बाट के खाएं आधा आधा अपनी चिड़िया बनाओ। तो ये तो हो गई गतिविधि की बात जो कि हमें दिखानी है। इसको हम एक कॉलम में लिख लेंगे डेट वाइज, नहीं इसको हम डे वाइज शो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम फिर वर्क नहीं दिखा पाएंगे। मेरे को एक ही पेज पर समेटना था, एक ही साथ सब क्लासों का बताना था, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है। इधर डे वाइज एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, 5, 6, 7, इसी तरीके से सब डेट्स में। अब हम देखेंगे कि 7 जून को कक्षा 1 में क्या वीडियो आया दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विवरण। कक्षा 1 में हिंदी का बाघ चैप्टर पढ़ाया गया, कक्षा 2 का हिंदी में देखभाल पढ़ाया गया, कक्षा 3 में इंग्लिश का द बास्केट पढ़ाया गया, कक्षा 4 में हिंदी का हाँ में हाँ पढ़ाया गया, और कक्षा 5 में गणित में भाज्य भाजक और शेषफल का परिचय। अब आते हैं हम 8 जून की बात करते हैं। 8 जून में एपिसोड 3 रिलीज़ हुआ। कक्षा 1 का इंग्लिश में नंबर्स, कक्षा 2 का मैथ्स में बड़की का फीता, कक्षा 3 का मैथ्स भिन्न, कक्षा 4 में मैथ्स गुणा, और कक्षा 5 में EVS मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। इसके बाद 9 जून की बात करते हैं। 9 जून में एपिसोड 4 रिलीज़ हुआ, और कक्षा 1 में इंग्लिश लेट्स डू, कक्षा 2 में हमारी संख्याएं, कक्षा 3 में इंग्लिश द फेयर, कक्षा 4 में इंग्लिश ओपन ए बुक, कक्षा 5 में EVS मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। 10 जून को मैथ्स बाग कक्षा 1 में, मैथ्स हमारी संख्याएं कक्षा 2 में,
हिंदी बंदरबाट कक्षा 3 में, EVS मेला कक्षा 4 में, EVS गौरव पुरस्कार कक्षा 5 में। 11 जून को पसंदीदा वाहन का चित्र बनाना, ये तो गतिविधि हो गई है। कक्षा 1 में मैथ्स तालाब, कक्षा 2 में मैथ्स छोटी बड़ी संख्याएं, कक्षा 3 में इंग्लिश माई फैमिली, कक्षा 4 में EVS जल ही जीवन है, कक्षा 5 में EVS गौरव पुरस्कार। 12 तारीख यानी आज का देखते हैं। एपिसोड 7 रिलीज हुआ। इंग्लिश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंग्लिश लेट्स स्पीक, मैथ्स सीखो का कमाल, हिंदी प्रार्थना हे जग के स्वामी, मैथ्स 3 अंकीय संख्याओं में भाग। और आज सैटरडे था तो सैटरडे में को बच्चों को हमने क्विज़ भेजी। क्विज़ कक्षा 1 व 2 की और 7, 8 की तो खुली नहीं है, सिर्फ 3, 4, 5 क्लास की खुली है। तो उसका वीडियो आप अलग से देख लीजिए कि किस तरीके से क्विज़ भेजनी है। देखना कि आपको लिंक सेंड करना है, उसमें यूडाइस कोड डालना है स्कूल का और उसको ओपन करके जो भी प्रश्न है वो बच्चे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये था 5 क्लासों का एक साथ। अगर आपके पास मानो कक्षा 1 है तो आप कक्षा 1 के सारे सब्जेक्ट लिखोगे, इधर डेट्स लिखोगे, एपिसोड्स लिखोगे और उनकी कक्षा की सिर्फ गतिविधियाँ कक्षा 1 वाली लिखोगे। आपको ये सब नहीं बनाना है। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, जो भी कक्षा को पढ़ाते हो, आपको सिर्फ वो चीज़ें मेंशन करनी है जो आप मेरे ई पाठशाला के रजिस्टर वाले वीडियो में देख सकते हो। उसमें मैंने अपनी कक्षा 6 का बनाया है, तो सिर्फ वही सब्जेक्ट लिखे हैं जो मैं पढ़ाती हूँ। हम लोगों को सिर्फ अपने सब्जेक्टों का, अपनी कक्षा का रिकॉर्ड रखना है। हमें सब कक्षाओं का, सभी विषयों का रिकॉर्ड नहीं रखना है। तो आप कक्षा 1 में पढ़ाते हो तो आप यहाँ से लिख लीजिए, इतना बनाएंगे। कक्षा 2 में पढ़ते हो तो आप सिर्फ इस कॉलम को लिखें, 3 में पढ़ाते हो इसको लिखें, 4 और ऐसे सोचो आप कक्षा 2 में, कक्षा 1 में आप इंग्लिश पढ़ाते हो तो आप ये लिखेंगे, कक्षा 2 में आप हिंदी पढ़ाते हो तो ये लिखेंगे, और कक्षा 3 में आप मैथ्स पढ़ाते हो तो ये लिखेंगे। यानी कि अपने सब्जेक्ट का आपको डेट वाइज लिखना है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें रजिस्टर मेंटेन करना है। और अगर आपको उसको शिक्षक डायरी में लिखना है तो शिक्षक डायरी में जो स्टार्टिंग है, शिक्षा योजना एक दृष्टि, आप उसमें इंडेक्स लिख दोगे, यानी पार्ट का नाम। आप अगर मानो आप 4 पार्ट एक वीक में पढ़ाते हो तो आप उन 4 पार्टों के नाम लिख दोगे विद डेट, और देन आप उनके प्रकरण भी लिख दोगे। उसके बाद शिक्षण योजना वाले पार्ट पे आएंगे तो वहाँ पे जैसे आपको हिंदी भाग पढ़ाना है तो आप उसकी क्या क्या आपने गतिविधि कराई, आपकी शिक्षण विधि क्या थी, आपने क्या TLM यूज़ किया, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करोगे। तो आई होप आपको शिक्षक डायरी और ई पाठशाला रजिस्टर दोनों की बात समझ में आ गई होगी। कोई बोले कि शिक्षक डायरी बनानी है, कोई बोले कि ई पाठशाला रजिस्टर बनाना है, दोनों में कुछ भी बना लो, एक ही बात है, रिकॉर्ड तो रखना है बस हमको। लेकिन अगर आपके यहाँ बोल रहे हैं कि शिक्षक डायरी भरो तो आप शिक्षक डायरी में भरिएगा। बहुत ही जल्द मैं शिक्षक डायरी के पेज पर भी इसको करके दिखा दूंगी आप लोगों को। और अगर आपके यहाँ रजिस्टर को ARP वगैरह बोल देते हैं तो आप रजिस्टर पे बनाइएगा। इधर शिक्षक अभिभावक चर्चा, यहाँ पे आप कितने बच्चों से बात करते हो उन बच्चों के नाम मेंशन करके सन ऑफ या डॉटर ऑफ करके लिख सकते हो। टॉपिक लिख सकते हो आपने किस टॉपिक में बात की है। आप मेरे अदर वीडियोस में देखोगे तो मैंने उसमें चर्चा और समस्या के बारे में बताया है, आप वहाँ से आइडिया ले सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।